जन्म लेते ही अपने नरे को अपने कंधे पर डालकर चल पड़े सन्यास लेने के लिए। पिताजी बोल रहे हैं, बेटा यम प्रव्रजंत मनुपेदमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही आप सन्यासी हो गए। सोचिए, बुढ़ापा आ गया, हम लोगों का अभी तक सन्यास लेने का मन नहीं बनाया और सुखदेव जी जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। सन्यास सारे विषयों को छोड़ देना, सबसे मन को हटा देना ही सन्यास है। संसार से त्याग पत्र संसार को दे देना ही सन्यास है, सारे विषयों से। श्री सुखदेव जी जाने लगे, पिताजी पीछे से दौड़ पड़े, बेटा बेटा पुत्र 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 आओ आओ, विवाह कर लो फिर सन्यास ले लेना। सुखदेव जी बोले, पिताजी कहां इतना समय की शादी कर लूं, विवाह कर लूं, कौन देखा कि कल होता है या नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, मलयाचल की सुचि सुंदर मंद सुगंध समीर चले न चले, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिले न झिले, भजले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय में हिले न हिले। भगवान का नाम जप लो, नहीं तो जब जपना चाहोगे तब तक ये हिलती है कि नहीं, भरोसा नहीं है। अभी पाँव ठीक है, चल सकते हो, कथा तक पहुंच सकते हो, पहुंच जाओ, नहीं तो पहुंचना चाहोगे पर पहुंच नहीं पाओगे। कान है कथा सुनने के लिए, सुन लो अभी, नहीं तो सुनना चाहोगे पर सुन नहीं पाओगे। अभी आंखें हैं, भगवान को खूब प्यार से देख लो, क्योंकि एक दिन वो आएगा जब देखना चाहोगे पर देख नहीं पाओगे, कहीं देर ना हो जाए। अभी जाग जाइए, अभी चेत जाइए। भक्तों, सुखदेव जी को रोका। सुखदेव जी बोले, पिताजी मुझे जाने दीजिए, मैं अभी आया हूं, मैं भजन करने जा रहा हूं। कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी, सुखदेव जी को देख के उन्हें लज्जा नहीं आई। व्यास जी को देखकर उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा, मेरा बेटा गया, तुम्हें लज्जा नहीं आई? मुझे देखकर लज्जित होती हो? तब उन कन्याओं ने कहा था कि आपके पुत्र को पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष क्या होता है, कोई भेद ही नहीं पता, आपको सब विदित है, इसलिए हम आपको देख के लज्जित हो रही है। अर्थात सुखदेव ऐसे थे जिन्होंने काम और क्रोध को जीत रखा था। दो चीजों पर विजय प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, याद रखना। जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया वो संसार को यूं ही जीत लेगा चुटकियों में। जिसने अपने ऊपर विजय पाली वो सबके ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा, और जो अपने से हार गया वो कभी किसी से जीत नहीं सकता, याद रखिएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? उदाहरण देके समझाता हूं। एक सज्जन थे, उनकी तंबाकू खाने की आदत थी। तंबाकू खाते। एक दिन हमने कहा कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं खाएंगे। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, वो तड़पने लगे और इतनी व्याकुलता हुई, इतनी याद आई कि उन्होंने थोड़ी सी तंबाकू उठा के खा ली। हमने कहा कि आपने तंबाकू खा ली, 2 दिन तक तो छोड़ी, फिर खा ली। इसका अर्थ है कि आप तंबाकू से हार गए। ये तो आपकी तंबाकू से युद्ध था। देखना ये था कि जीत किसकी होती है ना। आप जिसके बिना रह ना पाए, इसका अर्थ है आप उससे क्या हो गए? पराजित हो गए, हार गए। जीत
तो तब चीज जब कितनी भी याद आए, धीरे धीरे आप अपनी उन इच्छाओं को समाप्त कर दो जो इच्छा आपको बुराइयों की ओर लेकर जा रही है। समझ रहे हैं भक्तों? काम और क्रोध विषयों को, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद अहंकार लोभ ये सब नरक के द्वार हैं। काम वासना क्रोध, आप लोग क्रोध करते हैं ना, जरूरत नहीं होती फिर भी खां खां करते रहते हैं। काम क्रोध मद, मद मीन्स अहंकार है ना। कई लोगों की आदत ही होती है यहां से ऐसे चलने की, वो ठीक ठीक चलते नहीं, उड़ते हैं। इसलिए जमीन पे चलना चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पक्षी कितना भी ऊपर उड़ जाए आना तो जमीन पे ही पड़ेगा। इसलिए जमीन अपनी मिट्टी नहीं छोड़ना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ, लोभ हाय हाय करना, लोभ करना, ये सब नरक के द्वार, ये सारी चीजें आपको नरक ही ले जाएंगी। जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसानदायक है। काम बुरा नहीं है यदि सही संतान के लिए उस काम को यूज किया जाए। काम का उपयोग तो भगवान राम ने भी किया, काम का उपयोग दशरथ जी ने भी किया, तो क्या मिला? उत्तानपाद और हिरण्यकश्यपु ने भी काम का उपयोग किया। हिरण्यकश्यपु ने काम का उपयोग किया तो प्रहलाद पैदा हुआ, उत्तानपाद ने काम का प्रयोग किया तो ध्रुव पैदा हुए। तो काम का उपयोग कैसा हो? अच्छी संतान के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए ना हो, वो आपको गड्ढे पे ले जाएगा। काम क्रोध, क्रोध करना चाहिए पर कहां करें कहां ना करें इसका विवेक होना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक ना होई। क्रोध कहां करें कहां ना करें? जहां आपके माँ बाप को कोई गाली दे रहा हो, जहां आपके गुरु की कोई आलोचना कर रहा हो, जहां भगवान को कोई गाली दे रहा हो, हरि हर निंदा सुनहि जिकाना हो ही पाप गौघात समाना। आपके भगवान को, आपके गुरु को, आपके माता पिता को कोई गाली दे रहा हो, जो गाली दे रहा हो उस पर आप क्रोध कर सकते हैं। वहां क्रोध की परमिशन है, उसे रोक सकते हैं, बलात् रोक सकते हैं। रुक भाई, क्या कह रहा मेरी माँ को, क्या कह रहा मेरे गुरु को, क्या कह रहा मेरे भगवान को, वहां क्रोध करना चाहिए। ये नहीं कि माँ बाप पर ही गुस्सा करने लगो, वो क्रोध आपको नरक ले जाएगा। काम क्रोध मद अहंकार सारी चीजें बुरी हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, पिताजी एक स्त्री थी, उसने एक पुरुष को अपनी तरफ बुलाया, आओ। पुरुष बड़ा भोला भाला था, पुरुष चला गया। स्त्री ने बुलाया, अपने पास बिठाया। वो नियत खराब थी उस स्त्री की, वो रानी थी राजा की। भला आदमी चला गया, रानी ने बुलाया, बैठा। तब तक दासी ने सूचना दी, रानी जू आपके महलों में राजा साहब आ रहे हैं। अब रानी डर गई कि मैं इस पुरुष के साथ पकड़ी गई तो राजा मुझे देश निकाला दे देंगे। उसने जल्दी से पुरुष से कहा, भाग। वो भागने लगा तो हाथ पकड़ लिया, उस तरफ से कहां जाता है, राजा उसी तरफ से आ रहे हैं, पीछे के रास्ते से भाग। पीछे के रास्ते से गया, वहां बहुत बड़ा गड्ढा था, दलदल मलमूत्र से भरा हुआ गड्ढा। पीछे के रास्ते निकला, महलों के बहुत दूर तक गया, रास्ता मिली नहीं तो गड्ढों के बीच से गुजरना पड़ा। उसका पांव गड्ढे में फंस गया, वो दलदल था, धंसता गया, गर्दन तक डूब गया। रात भर वो उस गड्ढे में फंसा रहा, रात भर।
राजा सुबह गए, रानी ने देखा कि क्या हुआ उसका, देखा तो वो गड्ढे में फंसा। उसको निकाला रस्सी डालकर, वो गया और नदी में डूबा, स्नान किया, आनंद आया। शाम हुई, फिर उसी रानी ने सारा किया, उसी पुरुष को। आओ, अब आपसे प्रश्न कर रहा हूं, अब की बार उसे जाना चाहिए कि नहीं? अब रानी फिर बुला रही है, जाएं कि नहीं जाएं? उसे जाना चाहिए, बताइए। उसने रानी जी के सामने कान पकड़ लिया, कल आए थे, रात गड्ढे में गुजारनी पड़ी, अब नहीं आएंगे। सुखदेव जी बोले, पिताजी को समझ में आया? पिताजी बोले, लाला मेरी तो कुछ समझ में ना आई। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी एक रात गड्ढे में गुजारनी पड़ी उसे मलमूत्र के, उसकी अक्ल ठिकाने लग गई। मैं 12 वर्ष उस गड्ढे में रह के आया हूं और सामान्य लोग 9 महीने उस गड्ढे में रहते हैं। आप और हम मलमूत्र के गड्ढे में 9 महीने तक रहते हैं। मां के गर्भ में क्या है? कौन से मखमल के गद्दे बिछे हैं? कौन सी एयर कंडीशन व्यवस्था है? बताइए, क्या है मां के गर्भ में? मां के गर्भ में मलमूत्र है। कभी कभी डॉक्टर कहता है बच्चे के मुंह में पानी चला गया, अर्थात मलमूत्र चला जाता है, वही पीता है मलमूत्र, और उसी मलमूत्र के बीच में 9 महीने गुजारता है, उल्टा लटका रहता है। हा? उल्टा। भक्तों, सुखदेव जी बोले, पिताजी अब मुझे ऐसा कर्म नहीं करना कि मुझे फिर उस गड्ढे में जाके गिरना पड़े। अब मुझे भगवत भजन करके उस आने जाने के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्ति चाहिए। थक गया हूं आते जाते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म। आप लोगों ने करोड़ों बार जन्म ले लिए हैं और करोड़ों बार मर गए, है ना? आपको कुछ खबर नहीं है, कुछ पता नहीं। कई बार हमारा जन्म होता है, कई बार हम मर जाते हैं। क्यों जन्म और मृत्यु के चक्कर पड़े हैं? वो हमारी माताएं पहले के जमाने में चक्की चलाती थी गेहूं पीसने की। पहले चक्की नहीं होती थी ना, इलेक्ट्रिक चक्की नहीं होती थी, माताएं गेहूं घर पे पीसती थी। कबीरदास जी ने दोहा गाया, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। वो चक्की कभी आपने देखा कि नहीं? देखा हो तो समझ में आएगा, चलाई ना चलाई पर देखी हो बस। देखिए वो चक्की कैसी होती है, मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। वो चक्की होती है, एक पत्थर का होता है नीचे, उसके बीच में एक लकड़ी का होता है, बीच एक, उसके ऊपर माता दूसरा पार्ट रखती हैं। जो दाना चक्की के बीच में आ जाता है वो पिस जाता है, और जो उस एक के किनारे आ जाता है वो चक्की चलती रहती है पर वो नहीं पिसता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वो पिसता है, वो बच जाता है ना मैया जी? है? जो आजू बाजू में आया वो पिस गया, जो उसके पास है वो बस। जिसने उस एक ईश्वर की शरण ग्रहण कर ली, जो उसके चरणों तक पहुंच गया, वो पिसने से बच जाता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटकर गोविंद का हो जाता है। और जो संसार में पड़े हैं वो पिसते रहते हैं, जैसे गेहूं पिसता है, और गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ये भी कहावत। ये पिसते रहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा। हम लोग कितने जन्मों से पिस रहे हैं। अब मौका है कि अब बीच में आ जाओ उस एक के चरण में, शरण में। गोविंद की चरण पकड़ लो तो ये पिसने से बच जाओ। लोग कहते हैं ना हम पिस रहे हैं, पिसोगे जब तक उस एक की शरण में नहीं जाओ। सुखदेव जी कह रहे हैं, पिताजी वो स्त्री जिसने पुरुष को बुलाया वो स्त्री कोई और नहीं थी, ये माया वो स्त्री है।
आया हमें बुलाती है आओ आओ, और अपने चक्कर में पाड़कर हमें बार बार जन्म लेने और मरने पर मजबूर कर देती है। ये माया से आप बच जाओ ना तो उस एक के चरणों में पहुंच जाओगे और फिर जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए आजाद हो जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज गए हैं जंगल में, व्यास जी ने भागवत श्रवण कराई। भागवत का एक श्लोक अपने शिष्यों को रटाया, जाओ मेरे पुत्र को सुनाना। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशं वैजयन्ती चमालाम। भगवान कितने सुंदर हैं। हाँ, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। अच्छा बताओ भगवान कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं भगवान। मैया जी बताओ भगवान कितने सुंदर हैं। आपने देखा भगवान जी को कितने सुंदर हैं। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, किस किस को कन्हैया का दर्शन करना। कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, है ना। एक तो तेरे हाथ बदले दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे हाथ बदले दूसरी लाली लगी। कितने सुंदर छवि है। तीसरी मुस्कान पे तेरी दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत 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 पे तेरी दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया है, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया है, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, अब दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, सांवली सूरत पे मोहन।
तीसरी, बोलिए जोर से, तीसरी जय हो, तीसरी मुस्कान पे तेरी दिल दीवाना हो गया, तीसरी मुस्कान पे तेरी दिल दीवाना हो गया, तीसरी मुस्कान पे तेरी दिल दीवाना हो गया, तीसरी मुस्कान पे तेरी दिल दीवाना हो गया। मस्ती से किसका दिल दीवाना हुआ? दोनों हाथ जिनके दीवाना है दिल, दोनों हाथ उठा के, एक तेरे हाथ छोटे दूसरी मेहंदी लगी, एक तेरे हाथ छोटे दूसरी मेहंदी लगी, एक तेरे हाथ छोटे दूसरी मेहंदी लगी, तीसरी मुरली पे तेरी दिल दीवाना हो गया, तीसरी मुरली पे तेरी दिल दीवाना हो गया, तीसरी मुरली पे मोहन दिल दीवाना हो गया, तीसरी मुरली पे मोहन दिल दीवाना हो गया, ला 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान इतने सुंदर। सुखदेव जी ने जब सुना, कहा भाई ये कौन है? लोगों ने कहा आपके पिताजी ने भागवत लिखी ऐसे 18,000 श्लोक। सुखदेव जी को लगा होगा कोई सुंदर व्यक्ति। अच्छा, भगवान की सुंदरता ऐसी है कि जिनके सामने करोड़ों चंद्रमा भी लज्जित होते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके मुख की सुंदरता की उपमा किसी चीज से जैसे दुनिया में कुछ थी नहीं कि उपमा दे दे, है ना? इसलिए सब चीजों की उपमा कमल के पुष्प से दी गई है। इस संसार में सबसे सुंदर है कमल का पुष्प, पूरी सृष्टि में। पता है भगवान के नेत्र कैसे हैं? कमल जैसे। होंठ कैसी है? कमल जैसी। चरण कैसे हैं? कमल जैसे। गाल कैसे हैं? कमल जैसे। हर चीज कमल जैसे।
गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कमल से करोड़ों गुना कुछ अच्छा होता तो मैं उससे कन्हैया राम के चरणों की उपमा देता। और चरण जिनके इतने सुंदर हैं उनका मुख कितना सुंदर होगा, है ना। तो भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके मुख की सुंदरता का वर्णन उपमा किससे दें कुछ समझ नहीं आया। तो लिख क्या दिया, बोले लिख दिया कर्षति कृष्ण रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले, जो भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले उसे कृष्ण कहते हैं, जिनका नाम इतना सुंदर है। अच्छा, आप पुराने फिल्मी गाने सुनते होंगे, आजकल जो मार्केट में गाने आते हैं आ जाए पुराने हो जाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, पुराने गाने, है ना। गाना आपने 2 बार 4 बार 10 बार सुन लिया क्या हो जाता है, अखबार 1 बार पढ़ लिया क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, पुराना। पर भगवान का नाम सदियों से वही लेते आ रहे हैं, राम 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 राम, आज तक पुराना हुआ। बरसों से हम और हमारे बाप दादे गा रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बरसों से हम लोग गा रहे हैं कि नहीं, कीर्तन करते आ रहे हैं। आज तक ये कीर्तन पुरानी हुई, राम का नाम पुराना हुआ, क्यों। हर चीज पुरानी हो जाती है, पर भजन को कोई कहता है ये पुराना भजन है। भजन 2 भजन है, नाम तो नाम है नारायण नारायण नारायण, वर्षों से जप रहे हैं हम लोग, कभी पुराना नहीं हुआ नाम, बस। क्योंकि संसार की वस्तु पुरानी हो सकती है क्योंकि नित्य नहीं है ये, जबकि भगवान नित्य है इसलिए वो कभी पुराने नहीं होते। हर बार कथा सुनेंगे तो नई ही लगेगी, हर बार कीर्तन करेंगे तो कुछ नयापन ही दिखेगा, पुराना लगता ही नहीं। ये भगवान की बड़ी महिमा है, ये भगवान का स्वरूप था। अब भगवान के स्वभाव की चर्चा कर लें, भगवान का स्वभाव कैसा है। अच्छा, भगवान सुंदर तो पता लग गया, स्वभाव कैसा है। अहो वकीयम स्तनकालकोटम जिघांसया पाययदाभ्यसात्, लेभे गतिं धात्युचितां ततो कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान का स्वभाव ऐसा है कि यदि आप भगवान को छिलके खिला दें, केला केला आप खा लो और छिलका छिलका मेरे कन्हैया को दोगे प्रेम से, तो वो छिलका भी, झूठा बेर खिला दोगे तो प्रेम से वो स्वीकार कर लेगा, सूखा चावल खिला दोगे, बासमती नहीं मोटा वाला, वो भी खिलाओगे तो प्रेम से वो भी खाएंगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पूतना भगवान को मारने आई थी,
भगवान ने क्या किया पूतना का? जहर पी लिया पूतना के स्तनों का पान किया। दूध पीकर भगवान ने, दूध के बाद जहर पीकर पूतना को तार दिया। अब बताइए कोई आपको जहर पिलाया, आप उसके साथ क्या करेंगे? भगवान ने उसे वो गति दी जो कौशल्या को, सुमित्रा को मिलनी चाहिए थी। सोचिए, भगवान सब पर कृपा करते हैं, बस कृपा के पात्र हम बन जाएं। उन जैसा दयालु कोई नहीं होगा। आप बताइए, आपसे मैं कहूं कि भाई ये किसी की गाड़ी के ड्राइवर बन जाओ आप कहेंगे मेरे घर तो खुद 4 ड्राइवर हैं, मैं क्यों किसी का ड्राइवर बनूं? सोचिए, आप किसी के ड्राइवर नहीं बनेंगे, परंतु भगवान भक्त के लिए ड्राइवर बन गए कि नहीं? किसके लिए बने थे बताओ? अर्जुन का रथ चला रहे थे। अर्जुन कहते हैं मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, भगवान लेके चले गए। सोचिए, जो संसार को चला रहा हो, जिसकी भ्रकुटी मात्र से प्रलय हो जाता हो, आज वो अर्जुन का रथ चला रहा है कि नहीं? क्यों चला रहा है? क्योंकि भगत के वश में है भगवान, भक्तों के अधीन है। अहम भक्त पराधीना यशवतंत्र ध्वजा। भगवान किसके अधीन होते हैं? भक्तों के अधीन होते हैं। तो भगवान का स्वभाव जब सुखदेव जी ने सुना कि ऐसा स्वभाव है, कितना भी, अब बोलो अजामिल जैसा पतित कौन होगा? अजामिल ने भगवान का नाम लिया, नारायण कहा, कर गया। भगवान की जो कृपा है ना, वो अहेतुकी कृपा है। अच्छा, भगवान दयालु है कि नहीं? आपको क्या लगता है? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैया, ओ मैया, बताइए भगवान दयालु हैं या नहीं? कौन कौन कह रहा है दयालु है? आप कह रहे हैं? अच्छा, दयालु हैं, मैं भी मानता हूं। आप पर कौन सी दया की, बस इतना बता दो। आपके पास उनकी दया का क्या है, ये बताओ। ऐसी कौन सी वस्तु आपके पास है जिसको आप कह सकते हैं कि ये ईश्वर की दया से ही मिली, नहीं तो मिल ही नहीं सकती थी? वो कौन सी एक वस्तु का नाम बताइए। क्या बताइए? सांस, सांस की सांस। जीवन मिला, आप कह रहे हैं सांस मिली, आप कह रहे हैं जीवन। और कुछ बोलो। हाँ, वो पीछे की मैया बोल रही है कि मनुष्य का शरीर मिला। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा का परिचय है मानव का तन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म भाव गुण घेरा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का देह मिलता है। कबहू की नर करुणा कर देही, देत ईश बिनु हेतु सने, फिरत सदा माया कर प्रेरा। कितने जन्मों से हम भटक रहे थे, भगवान ने कृपा की और मनुष्य का देह दे दिया। अच्छा, हम मनुष्य बनने के योग्य नहीं थे, उन्हें कृपा करके दे दिया। अच्छा, मनुष्य बनने के योग्य हम नहीं थे, अकारण करुणा ईश्वर की हो गई हम पर। अब प्रश्न ये खड़ा कि लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं, भगवान ने उन पर कृपा क्यों नहीं करी, उन पर दया क्यों नहीं करी, हम पर ही दया क्यों कर दी, क्यों कर दी? अब आप बताओ।
सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी दे दे तो उस फांसी को कौन रोक सकता है? आपको पता है कौन रोक सकता है? मात्र राष्ट्रपति। कौन? यदि वो व्यक्ति माफीनामा लिखकर दे दे कि माफ कर दो, मुझे फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, अब मैं जा रहा हूं, प्रभु माफ कर दो। यदि उसकी प्रार्थना को राष्ट्रपति ने सुन लिया और राष्ट्रपति को लगा कि माफ कर देना चाहिए, वो माफ कर दें तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होते हैं। ये हमारे भारत का संविधान बोल रहा हूं आपको, है ना? हाँ, भारत में राष्ट्रपति शासन जो होता है वो स्वतंत्र शासन होता है। राष्ट्रपति जब चाहे जिसे चाहे जो करना चाहे कर सकता है। बस ऐसे ही ईश्वर का शासन भी स्वतंत्र शासन होता है। किसी कोई कितना भी बड़ा पापी हो, अपराधी हो, यदि वो भगवान की शरण में चला जाए और भगवान कृपा की दृष्टि डाल दें तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। अब आप कहो कि उसके अपराध क्षमा कर दिए, हमारे क्यों नहीं? भाई ये तो प्रेम की बात है, किस पर हो जाए दया किस पर ना हो, अनुग्रह है। जरूरी थोड़ी है कि सब पर हो। कोई प्रश्न खड़ा कर सकता है क्या अनुग्रह पर, दया पर? कोई प्रश्न खड़ा कर सकता कि उन पर दया कर दी, हम पर दया क्यों नहीं करी? उन्हें तो फांसी से बचा लिया, हमें क्यों? अब सारे अपराधी लेटर लिखने लगे राष्ट्रपति को बचाओ बचाओ, तो कोई भी फांसी नहीं होगी। करोड़ों में एक केस होता है जिस पर दया हो जाती है। ऐसे ही ईश्वर दया करके हमें मनुष्य का शरीर देते हैं। एक विद्यार्थी था 10वीं क्लास में, उसने 6 सब्जेक्ट थे, उसमें से 5 सब्जेक्टों में उसने 100 में से 95 नंबर लाए। एक सब्जेक्ट में वो 31 नंबर लाया। पास होने को कितने अंक कम थे? 2। 33 में पास करते हैं ना, 2 अंक कम थे। 5 सब्जेक्ट में 95 नंबर है 100 में से, और एक सब्जेक्ट में मात्र 2 अंक कमजोर है, कम है। अब बताइए वो पास होगा या फेल होगा? आप बताइए, क्या करें, पास करें कि फेल करें? मैया, ओ मैया बताओ क्या करें उसको? आप बताओ विद्यार्थी, पास करें कि फेल करें? वो विद्यार्थी पास होने के योग्य नहीं है, क्योंकि सिद्धांत है कि 33 नंबर तो कम से कम होने चाहिए। परंतु जब उसकी कॉपी आखिरी में जांची जाएगी, प्रिंसिपल जी, हेडमास्टर जी चेक करेंगे तो देखेंगे कि बाकी सब्जेक्ट तो बढ़िया है, एक सब्जेक्ट में कम है, तो मास्टर जी अपनी ओर से 2 अंक देंगे, जिसे ग्रेस और कृपांक भी कहते हैं। क्या देंगे? ग्रेस बोल जानते हैं ना, ग्रेस लगा, ग्रेस और कृपांक। कृपांक मतलब कृपा से 2 अंक अपनी तरफ से देके विद्यार्थी को क्या कर दिया, पास होने लायक नहीं था, मास्टर जी ने कृपा कर दी तो पास हो गया। ऐसे ही हम मनुष्य बनने के योग्य नहीं थे, भगवान ने ग्रेस लगा दिया, कृपा कर दी तो हम मनुष्य बनने के योग्य बन गए। उनकी कृपा का प्रतिफल है मानव का तन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, नहीं तो चींटी, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, पशु पक्षी बनाता भटकते रहते योनियों में, और हम सब वहीं से आ रहे हैं। पिछले जन्म में पता नहीं कहां थे हम, चूहे थे कि बिल्ली थे कि हाथी थे, क्या थे? आज मनुष्य बनकर आए। मनुष्य बनना अर्थात ईश्वर ने मौका दिया है, जाओ भेज रहा हूं, अपना कल्याण कर लेना। कल्याण का साधन ये शरीर है। चींटी के शरीर से वो अपना कल्याण नहीं कर सकती, हाथी के शरीर से वो अपना कल्याण नहीं कर सकता, पर मनुष्य के तन से आप अपना कल्याण कर सकते हैं। यदि मानव का तन पाकर भी अपना कल्याण ना किया तो जिंदगी बेकार है, व्यर्थ चली गई, है ना? इसलिए ये तन मिला है ना, तो इससे भोग ना भोगे जाए, इससे अपनी वासनाएं पूरी ना की जाए, क्योंकि भोग तो हर जन्म में मिलता है, हर जीव जंतु को मिलता है। भोग का सुख सबको मिलता है, पशु हो, पक्षी हो, कुत्ता हो, हाथी हो, मछली हो, सब तो भोग भोगते हैं, सबको भोग का सुख मिलता है। अच्छा, भोजन का सुख भी सबको मिलता है, खाना पीना।
पशु पक्षी भी खाते पीते हैं, आप भी खाते पीते हैं। और तीसरा सुख है निद्रा का। आप लोग सोते हैं, वो भी सोते हैं, पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली हाथी सब। तो तीन सुख सबके पास बराबर है। अब चौथा सुख आपके पास। आपके पास ये स्वतंत्रता है कि आप यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुन सकते हैं, कमरे में एकांत में बैठकर भगवान का चिंतन कर सकते हैं, किसी की आंखों के आंसू पहुंच सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, किसी के दर्द को कम कर सकते हैं। ये केवल आप कर सकते हैं। मानव के तन से ही गोविंद को प्राप्त किया जा सकता है, किसी और योनि से वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं। भाई हमें पढ़ाई करनी है, पीएचडी करना है, तो घर पर बैठे बैठे तो पीएचडी हो नहीं जाएगी। कॉलेज, फिर अच्छी पढ़ाई, अच्छी मेहनत। अब घर पर बैठे टीवी देख रहे हैं, पीएचडी हो जाएगी। जैसे अपने आप को योग्य बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही कॉलेज में जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे ही मानव 84 लाख योनियों के बाद ईश्वर ने ये दिया है। ये आप कॉलेज में दाखला हो गया आपका, ये समझिए कि अब भाव सागर से पार जाने की शिक्षा आपने प्राप्त करनी शुरू कर दी। अब बस आखिरी है पीएचडी, अर्थात उस पीएचडी प्राप्त कर लेना, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेना। सब कुछ पा लिया, धीरे धीरे पहुंच गए, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं सारी क्लासें पार कर ली आपने, 84 लाख योनियां पार कर ली। अब मनुष्य अर्थात ईश्वर के बहुत निकट पहुंच गया। अब और याद रखना, और यहां से फिसले तो सीधा जाओगे मुंह के बल। पहली सीढ़ी से कोई गिर जाए तो चोट ज्यादा नहीं आती, दूसरी सीढ़ी से गिरे तो भी नहीं आती, पर ऊपर की सीढ़ी से कोई गिरे तो आप 84 लाख योनियां पार करके ऊपर की सीढ़ी पे आ गए। आखिरी सीढ़ी है ये, और यहाँ गलती करी आपने और यहाँ से फिसले तो सोचिए 84 लाख सीढ़ियां नीचे जाओगे, फिर धीरे धीरे वो चढ़ो, तब कहीं ये तन मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद, देवताओं को भी दुर्लभ है ये तन, आपको मिला है, बहुत बड़ा भागी हैं आप। अब इसे गवाइए मत। लोग ज्यादा सोते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। राम राम, जो समय भगवान को याद करने के लिए मिला तो सो के गवा रहा है। क्यों इतना सोते हैं भाई? एक दिन सो जाएंगे, ऐसी नींद में सोएंगे कोई उठाएगा नहीं आपको। अभी मौका है जागने का, जाग लीजिए, कुछ करने का कर लीजिए, सोना ही तो है। हाँ, उठ जाग मुसाफिर भोई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत। कुछ कर लो, किसी का दर्द कम कर लो, कम कर दो, किसी के काम आ जाओ आप। ये शरीर किसी के काम नहीं आया। हम बहुत बुद्धिमान हैं पर अपनी बुद्धि से हम किसी की सहायता नहीं करते। हम बहुत बलवान हैं पर अपनी शक्ति से किसी की चरण सेवा तक नहीं करते, किसी को सहारा नहीं देते, तो व्यर्थ है ये शक्ति और व्यर्थ है ये सब कुछ। भक्तों, एक बार मैं कथा करने एक स्थान पर गया, एक बूढ़ी माँ मेरे पास आई है। बूढ़ी माँ आकर रोने लगी, बेटा मेरी आखिरी इच्छा है, क्या आप पूरी करोगे? उस माँ ने कहा, बेटा मेरी आखिरी इच्छा है कि जब मैं मरूं तो मेरी चिता को आप आग लगाना। उन्होंने मुझसे कहा। मैंने कहा, माँ आपका तो बेटा है, आपका ये सारा कर्म उसके अधिकार में है, वो करेगा। उस माँ ने रोते हुए कहा, बेटा मेरा एक बेटा है, एक बहू है, नाती पोता सब हैं, परंतु मेरा बेटा मुझसे अलग रहता है। मैं अलग हूँ, बुढ़ापे में बनाकर खाती हूँ, पाँव नहीं चलता तो भी, अब जीना है तो खाना पड़ेगा। ना मेरी बहू ने कभी फोन लगाकर पूछा, ना मेरे बेटे ने फोन लगाकर पूछा कि माँ जिंदा हो या मर गई। उस माँ ने कहा कि जिस बेटे ने मेरे जीते जी मुझे पानी नहीं पिलाया,
जीते जी पेट भर भोजन नहीं कराया, ऐसे पुत्र से मैं आग लेकर क्या करूंगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मेरी चिता को आग लगाना। उन्होंने मुझसे कहा। तभी मेरे मन में एक विचार आया कि शायद ये बात ईश्वर मुझसे कह रहे हैं कि बेटा देख, ऐसी कितनी माएं हैं जिन माओं की सेवा तुझे करनी है, तेरे कंधे पे ये काम मैं सौंप रहा हूं। तो ईश्वर ने मुझे एक जिम्मेदारी दे दी कि इन सारी माओं की सेवा करो। तब मुझे लगा कि चिता पे आग लगा देना बड़ी बात नहीं है, आग तो कोई भी लगा देगा। मुझे लगा कि पहले मुझे इस माँ का बेटा बनना पड़ेगा और पुत्र के सारे फर्ज निभाने पड़ेंगे। इनकी सेवा, इनका भोजन, इनके वस्त्र, इनकी सारी, एक पुत्र जो अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकता है वो पहले मुझे करना होगा, और फिर जरूरत पड़ी तो मैं इनकी चिता पे आग लगाने के योग्य बनूंगा। अभी आग लगाऊं तो पाप लगेगा, क्योंकि आग लगाने को दुनिया खड़ी है, कोई भी आग लगा दे। पर बाग लगाने की देर है। आग लगाने वाले बहुत मिलेंगे, बाग लगाने वाले कम मिलते हैं। तब मुझे लगा कि पहले इन माओं के लिए मैं एक आश्रम बनवाऊं, वृद्ध माओं को रहने के लिए। तो वृद्ध माताओं को वृंदावन में एक जगह पर परिक्रमा मार्ग में, आनंद धाम के बाजू में, बिहारी जी के मंदिर के बहुत दूर भी नहीं बहुत करीब भी नहीं, परिक्रमा मार्ग में एक जगह देखी गई है जहां पर वृद्ध माताओं के लिए एक आश्रम का निर्माण होना है, जहां रहने की, भोजन की संपूर्ण व्यवस्था उन माओं के लिए है। तब से मैं इस कार्य में जुट गया और माओं की सेवा में लग गया। कितनी ऐसी मेरी माएं मेरे पास आई और रोने लगी, मैं किसी को ठुकरा नहीं सकता था। तो मैं उन माओं के लिए आपसे कहने लगा कि आप और हम मिलकर एक वृद्ध माताओं के लिए कार्य पूरा करें। आप भी इस कार्य से जुड़ सकते हैं। वहां कुछ माताएं रहती हैं जिन माओं की भोजन की सारी व्यवस्थाएं, रहना खाना सब, यदि आप सहयोग करें तो यह कार्य जल्दी पूर्ण होगा और वहां मैं माओं को जल्दी से आश्रय दे पाऊंगा, पेट भर भोजन दे पाऊंगा। आप एक माँ को गोद ले सकते हैं, एक माँ की संपूर्ण सेवा कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए यदि आप देते हैं तो 21,000 रुपए हम माओं के नाम से बैंक में जमा कर देते हैं, और उसी के ब्याज से एक माँ दोनों टाइम संपूर्ण जीवन, जब तक वो जीवित है तब तक वो माँ आपके 21,000 के ब्याज से दोनों टाइम का भरपेट भोजन करेगी। आप यदि इस योग्य हैं कि एक माँ को आप भरपेट भोजन दोनों टाइम आजीवन दे सकते हैं, तो वृद्ध माओं के लिए ये कार्य आप कर सकते हैं, इस कार्य से जुड़ सकते हैं। यदि आप दोनों टाइम का भोजन नहीं दे सकते तो एक माँ को एक वक्त का जीवन भर का भोजन दे सकते हैं। इन वृद्ध माओं को आप हृदय से लगा सकते हैं। वहां एक माँ नहीं, ऐसी कितनी सारी माएं होंगी जिन माओं की सेवा आप और हम मिलकर जीवन भर करते रहें, और करने की जिम्मेदारी ईश्वर ने दे रखी है। इन माँ, आजकल बच्चे अपने माँ की सेवा नहीं करते। अभी ज्यादा से ज्यादा 7 दिन पुरानी बात, 7 दिन बहुत बोल रहा हूं मैं, 5 दिन कह सकता हूं, 5 दिन पुरानी एक बात है, 5-6 दिन। एक माँ के 5 बेटे थे। दिल्ली के पास गुड़गांव की ये घटना है। एक माँ के 5 बेटे थे नहीं हैं, 5 संपन्न हैं, कमाते खाते हैं। सोचिए, उस बेटे ने मेरे से फोन लगा के कहा, महाराज जी आप मेरी माँ को ले जाओ, वृद्धाश्रम में रखना। 6 दिन पुरानी बात है। सोचिए, 5 बच्चों के होते हुए वो बच्चे मुझसे फोन लगा के कहते हैं कि मेरी माँ को ले जाओ। मैंने कहा कि मैं ले आऊंगा, पर वो दिन याद रखना कि जब मैं तुम्हें भी अपने आश्रम में लाऊंगा, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें घर से निकालेंगे। तुम भी कभी फोन लगाओगे तब मैं तुम्हारी सेवा भी करूंगा। अभी तुम करने योग्य हो तो अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं करते?
जब तुम नहीं रहोगे, तुम्हारी माँ ऐसी स्थिति में होगी तो मैं ले ही जाऊंगा। मैं ऐसी माँओं के लिए ही पैदा हुआ हूं। इन तमाम माँओं की सेवा के लिए यदि आप सहयोग करें तो ये बहुत पुनीत और पुण्य का कार्य है। इस कार्य से आप जुड़ सकते हैं। टीवी के माध्यम से जो भक्त इस कथा को पहले देख चुके हैं, अभी कथा टीवी पर थी, साधना चैनल पर, आप लोगों ने भी देखा होगा। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। यदि आप इस योग्य हैं, काबिल हैं माँ के सहारा बनने के, तो आप सेवा कर सकते हैं। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। पुनः कथा में प्रवेश करेंगे नाम श्रवण करने के पश्चात। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। श्री वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज इस जलपाईगुड़ी की पावन भूमि पर श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस की कथा हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी का लक्ष्य श्रीमद् भागवत कथा करना तो है ही, साथ में समाज की सेवा, वृद्ध माता पिताओं की सेवा करना महाराज जी का लक्ष्य है। अनेक स्थानों में जाकर के महाराज जी कथा करते हैं। अनेक स्थानों में समाज की क्या दशा है, वृद्ध माता पिता की क्या दशा है, इसका अनुभव महाराज जी को स्वतः होता रहता है। ऐसे कई माताओं ने महाराज जी से अपना दुख बताया, अपने बेटों का हाल बताया, अपने जीवन का हाल बताया, जिनसे दुखी होकर के महाराज जी ने एक संकल्प लिया कि हम आगे अपने जीवन में इन माताओं के लिए जो असहाय होकर के अपना जीवन यापन कर रही हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिन्हें किसी प्रकार का कहीं सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता, ऐसी माताओं की सेवा का संकल्प लिया महाराज जी ने। बिहारी जी की कृपा से वह कार्य आगे बढ़ा और आश्रम बनने की ओर चल पड़ा। महाराज जी के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हम सब साथ आए, ताकि यह कार्य महाराज जी का जल्दी से जल्द पूर्ण होकर के वृद्ध माताओं को सेवा प्रदान करने लगे। इस कार्य में अभी थोड़ा विलंब है, कुछ ही समय बाद यह कार्य पूर्ण होगा, जहां ऐसी माताएं जो वृद्ध हैं, असहाय हैं, जिनसे दुखी होकर के महाराज जी ने यह संकल्प लिया, वह कार्य पूर्ण होगा। कुछ भक्तों ने इस महान कार्य में सहयोग प्रदान किया है। आइए उनका नाम जानते हैं और तालियों के साथ स्वागत करते हुए उनका सम्मान करेंगे। महाराज जी की कथाएं सदैव YouTube चैनल पर चलती हैं और टीवी चैनलों पर भी प्रसारित होती रहती हैं, जिनके माध्यम से भक्तगण देखते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं। उन्हीं दानदाताओं के नाम हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। श्री मधु गुप्ता स्वर्गीय कुलदीप गुप्ता जी की स्मृति में सहारनपुर से हैं आप, आपने 2100 रुपए की राशि समर्पित की है। आज ही इनका फोन आया था, जोरदार तालियों से आपका सम्मान करते हैं। श्रीमती केशवती देवी ग्राम बहादुरपुर धार जिला इटावा उत्तर प्रदेश से हैं आप, आपने भी 2100 रुपए की राशि भेंट की है। श्री कोलक चंद पंजा छत्तीसगढ़ से हैं आप, आपने 5000 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जाता है। श्री राम कुमार राजगढ़ी आजमगढ़ से हैं आप, आपने भी 2100 रुपए की राशि भेंट की है। श्री रामशंकर प्रसाद रुद्रपुर महाराजगंज से हैं आप, आपने भी 5000 रुपए की राशि समर्पित की है। श्री चंद्रगुप्त प्रसाद श्रीमती मुन्नी देवी दाता मूठा पिरचाहकोट से हैं, आपने 2500 रुपए की राशि भेंट की है। जोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जाता है। श्री बंसी भाटिया पानीपत हरियाणा से हैं आप, आपने अभी 2100 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आपका भी सम्मान किया जाता है।
श्री गीता देवी उड़ीसा से हैं आपने भी 2100 रुपए की राशि भेंट की है। श्री शिवनाथ प्रसाद हरे कृष्णा पच्ची देवी आपने भी 2100 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से सभी भक्तों का सम्मान करते हैं। और आइए महाराज जी के साथ जुड़ करके महाराज जी के इस महान कार्य में सहयोग प्रदान कर इस कार्य को आगे बढ़ाएं और महाराज जी के संकल्प को पूर्ण करें। चलते हैं महाराज जी के सानिध्य में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे।